वेलकम टू राधिका ऑनलाइन क्लासेस। मित्रों, मैं आपका दोस्त जेपी शर्मा। आज मित्रों सीएटी भर्ती की मैं आपको विथ प्रूफ, विथ प्रमाण सब कुछ बताने वाला हूं। विभागीय अधिकारियों से क्या बात हुई है, बहुत से लोगों ने मित्रों फेसबुक पे कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि पूरी बात जो मैंने कही है और जो विभागीय अधिकारियों ने कही है उसमें कितनी सत्यता है, और बिल्कुल नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, कट ऑफ क्या है और शिथिलता क्या है। ये शिथिलता वाला मैटर भी अपन का चल रहा है, तो शिथिलता पे भी अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए मित्रों, आज का जो वीडियो है ना अपन का, वो आज मेन पॉइंटों पर अपन अध्ययन करेंगे। एक तो अपन का आएगा कट ऑफ। वीडियो को आप निकालें नहीं, पूरा वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, जिससे हमारा भी हौसला ये बढ़ता रहे कि मित्रों हम आपको जो सूचना उपलब्ध कराते हैं वो आपको ये भी पता चल जाएगा कितना वास्तविकता और कितनी ऑथेंटिक सूचना होती है इनकी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, जो हमारा हौसला यथावत रहे। कमेंट भी करें अपनी जो भी समस्या है, जिससे मैं आपको सबके आंसर, देखो कमेंट के आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमें भी दिन भर सारे दिन काम रहता है, हम भी ऑफिसों में रहते हैं, तो पूरे दिन भर काम रहता है। जब मुझे शाम को टाइम मिलता है तो मैं आपकी सूचनाओं को लेकर के एक वीडियो बनाता हूं, जिसके माध्यम से आपकी तमाम बातों को एक वीडियो में समाहित करने की कोशिश करता हूं मित्रों। तो चलो देखो, आज अपन देखने वाले शिथिलता पर बात करेंगे। शिथिलता के बाद में कट ऑफ पे बात करेंगे, कट ऑफ पर कि कितनी शिथिलता मिले, कितनी कट ऑफ, और भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है उस चयन प्रक्रिया पर अपन पूरी तरीका से अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसको लाइक मार देना सबके सब और शेयर कर देना। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मित्रों, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसमें अपन प्रतिदिन टेस्ट चलाते हैं, निःशुल्क टेस्ट चलाते हैं, और सीएटी रीट उसके लिए बहुत लाभदायक इंपोर्टेंट है। चलो शुरुआत करते हैं। एक एक चीज को मैं क्लियर कर दूंगा, आज देख लो, है ना। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब मार दें इसको और शेयर कर दें और लाइक मार दें। देखो मित्रों, पहला जो प्रश्न है वो ये है कि सीएटी जो स्नातक भर्ती परीक्षा है, ये आपका नोटिफिकेशन निकला था। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोर्ड का नोटिफिकेशन है। 21/8/2022 को बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, और उसमें ये समान पात्रता परीक्षा 2022 की ये 8 भर्तियां सम्मिलित की हैं। स्नातक लेवल में कितनी भर्तियां हैं? 8 भर्तियां सम्मिलित की हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैंने आपको कल भी बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्देश्य है कि फीस से बार बार छुटकारा पाना। एक तो ये है कि फीस से बार बार का जो छुटकारा है वो छुटकारा पा जाएगा कि आपको फीस बार बार नहीं देनी पड़ेगी। एक बार सीईटी में भर दी, आप किसी भी फॉर्म भर लेना, आप कोई फीस नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है इसके लिए कि इसमें जो करप्शन वाला मैटर है वो भी कम होगा, क्योंकि एक सीमित है, वो सीमित विद्यार्थी पास किए जाएंगे और उनका सेंटर भी एक जगह स्थापित कर दिया जाएगा। जैसे जयपुर में एक सेंटर बना लिया जाएगा, जिससे क्या करप्शन होने की संभावना भी कम रहेगी। पहला ये है कि पहली होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, जिससे प्लाटून कमांडर है, इसके पद 600 के आसपास इसके पद आने वाले हैं प्लाटून कमांडर के। जिलेदार की लगभग कम पोस्ट है, 65 के आसपास बता रहे हैं। पटवार भर्ती है, ये अभियांत्रिकी विभाग। देखो पटवार दो आएंगे, एक तो अभियांत्रिकी विभाग में आएगी और एक राजस्व विभाग में भी आएगी। राजस्व विभाग वाली लगभग 4500 पदों पर आने वाली है, जैसे सुरेंद्र जी ने मैं बताया, और ये अभियांत्रिकी विभाग की थोड़े से कम पोस्टों पर है। कनिष्ठ लेखाकार और राजस्व लेखाकार दोनों भर्ती मिल मिलाकर 4000 पदों पर आने वाली है। महिला सुपरवाइजर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये पदों की संख्या बढ़कर के मित्रों 1250 पदों पर ही आने वाली है। महिला सुपरवाइजर भर्ती 1250 पदों पर आने वाली है। छात्रावास अधीक्षक भी लगभग 1900 के आसपास आने वाली है, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक के पद हैं वो काफी लोगों ने उस टाइम ज्वाइन नहीं किया। ये भर्ती 2016 के आसपास आई थी, और 2016 में जो भर्ती आई थी वो आई थी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी वीडियो के साथ में ये आई थी, लेकिन इसमें भी पद काफी खाली हैं। तो ये बड़ी भर्ती 1900 के आसपास लमसम आने वाली है। तो ये भर्ती जो नोटिफिकेशन निकला था वो निकला है तुम्हारा 21/8/2022 को। एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा, आप बने रहे एंड तक, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, और एक एक चीज को मैं क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और मेरी वास्तविकता का पता चल जाएगा कितनी इनकी वास्तविकता है। काफी लोग कह देते हैं मुंह हलाने में तो कुछ आता नहीं है मित्रों, घर से बाहर भी निकलना पड़ता है, अपन को सूचना भी लेनी पड़ती है और तब आप तक पहुंचानी पड़ती है। देखिए,
मुख्य परीक्षा में कैसे होगा चयन? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने एग्जाम तो दे ली है, लेकिन इसमें चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो ये समान पात्रता स्नातक से संबंधित सामान्य दिशा निर्देश है, इनको गहराई से मैं आपको बता रहा हूं। समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेने से उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। एक बात तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्लियर नोटिफिकेशन में लिया है कि आप इसमें अगर 290 भी ले आओ ना, तब भी ये आपकी गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी लग जाए, क्योंकि ये सीएटी एक समान पात्रता परीक्षा है, ना कि आपकी नौकरी के लिए कोई उपबंध है। दूसरी स्थिति यह है कि देखो, अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षरता दोनों आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, उसे अर्हित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा आयोजन एवं भर्ती की कार्रवाई उस सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। अब देखो इस लाइन में आपको निचोड़ क्या है। इस लाइन का सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि ये एक समान पात्रता परीक्षा है और इसके बाद में एक परीक्षा और होगी जिसका नाम है मुख्य परीक्षा, और उसके समस्त जो सेवा नियम बने हुए हैं, जैसे अकाउंटेंट का सेवा नियम 1974 का जो भी प्रावधान है उनके अनुसार वो भर्तियां होगी, और उसमें जो नियम की जो शर्तें हैं उनको अभ्यर्थी को पूरा करना पड़ेगा और उसमें सब कुछ लागू होगा उस नियम के अनुसार। ये केवल नंबर शो होने वाली परीक्षा है, इसमें कुछ नहीं है। आगे देखो, समान पात्रता परीक्षा कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, एक वर्ष में एक बार आयोजित होगी। ये कब होगी? एक वर्ष में एक बार आयोजित होगी। पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट से 1 ईयर के लिए मान्य रहेगा। सब कुछ क्लियर करा रहा हूं मैं आपको, उससे ध्यान से समझो। चलो, एक वर्ष के लिए मान्य होगा और वो भी रिजल्ट से। ध्यान रखना, समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयास की संख्या के संबंध में कोई निर्बंध नहीं होंगे। अभ्यर्थी के पास समान पात्रता परीक्षा स्कोर सुधारने के अवसर होगा। आप कितनी बार दो, कोई जरूरी नहीं है। मैं किस अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा के पूर्व सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। जिसके हाई नंबर होंगे, ये कह रहा है कि जिसके हाई नंबर होंगे वो इस भर्ती के लिए मान्य होगा। आगे देखते चलो, समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा के पदों पर सीधी भर्ती शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्दृष्टि किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा स्नातक में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह सीईटी इतने से न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किया जाए। मतलब ये है कि अवधारित, मान लो भर्ती एजेंसी ने 40% अगर कर दिया और 40% अगर कर दिया उतना नहीं लाया तब भी मान्य नहीं है। ये पूरा की पूरा डिसीजन किस पर है? वो मुख्य परीक्षा की भर्ती एजेंसी पर। अब उस मुख्य परीक्षा की भर्ती को चाहे आपकी आरएसएम एसएसबी कराए या आपका आरपीएससी कराए, कोई भी कराए, लेकिन ध्यान रखना भर्ती एजेंसी ने जो भी नियम कर दिया और वो नियम इस सीईटी में नहीं लाया तो वो भी मान्य नहीं होगा। न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या का 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार विज्ञप्तियों की रिक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, किंतु उस श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थी जो वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतम श्रृंखला के लिए नियत किए जाने वे समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित या साक्षात्कार या दोनों प्रवेश दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भर्ती एजेंसी चाहे तो न्यूनतम
रख सकती है, और भर्ती एजेंसी चाहे तो 15 गुना रख सकती है। ये इसका मेन तथ्य था। अब मेन पॉइंट आपको दोबारा बता देता हूं। पहली बात तो ये है कि ये भर्ती आप नौकरी की गारंटी नहीं लेती। इसमें मुख्य परीक्षा के नियम लागू होंगे। इसमें सभी के स्कोर जारी कर दिया जाएगा, जैसे विभाग के अधिकारी ने बताया और विज्ञप्ति में लिखा है। फिर भर्ती एजेंसी चाहेगी तो न्यूनतम पात्रता रखी जाएगी। अगर भर्ती एजेंसी चाहेगी तो इसमें से 15 गुना ले लिए जाएंगे, और 15 गुना लेकर के इस भर्ती को किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा के तमाम नियम, जो भर्ती नियम है 1974 के, आपको ही भर्ती हो, जैसे पटवार भर्ती 1982 के जो नियम है, वो तमाम यथावत रखे जाएंगे, और ये भर्ती परीक्षा वो एक ईयर के लिए मान्य होगी। अब देखो शिथिलता वाले घबराओ मत, तो उनके लिए भी इसमें प्रावधान है, वो शिथिलता पर अपन चर्चा करते हैं। इधर देखो, लेकिन उससे पहले आप एक कट ऑफ देख लीजिए दोबारा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कट ऑफ रहेगी। इस वाले देखो, बार बार मैसेज करना, बार बार कमेंट में आप पूछ रहे हो, तो आप संतुष्ट हो। जनरल वाला अगर कैंडिडेट 170 नंबर ला रहा है तो पास है। फीमेल 168 पे सेफ स्कोर है, कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भर्ती टफ थी, कहीं कोई दो राय नहीं है। ओबीसी वाला 160 पे सेफ है, महिला 158 पे सेफ है, कहीं दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाला 155 पे सेफ है, महिला 153 पे सेफ है, और एमबीसी वाला 150 पे सेफ है, और महिला 144 पे सेफ है, कहीं कोई दो राय नहीं है। एससी वाला 145 पर, महिला 142 पर, एसटी वाला 140 पर, महिला 135 पर, और एमए जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई है उसके एक ही सीट आएंगे 130 पर सेफ है, क्योंकि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। महिला पुरुषों के लिए ये समान रहती है, और इसमें 12.5% रिजर्व सीट आएंगी मुख्य परीक्षा में। हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि एक बार रिजर्वेशन मिलेगा, तो ध्यान रखना कि सिर्फ भर्ती ही एक बार हो रही है। सीएटी तो केवल स्कोरिंग है। भर्ती विज्ञप्ति में साफ लिख रहा है कि एक स्कोर परीक्षा है, जिसमें आपके नंबर शो हो रहे हैं। और जो रिजर्वेशन का फायदा आप ले ही कहां रहे हो? रिजर्वेशन का फायदा तो सिर्फ एक ही परीक्षा में लोगे, और वो है मुख्य परीक्षा। रिजर्वेशन का फायदा किस परीक्षा में लोगे? मुख्य परीक्षा में लोगे। सीधी सी बात ये है। आगे देखिए, शिथिलता आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये था सभी मित्रों के लिए, शिथिलता। तो शिथिलता वाले घबराए मत, इनके लिए भी इसमें विज्ञप्ति में प्रावधान है, वो अपन चर्चा करते हैं। क्या है शिथिलता? नीचे विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है वो देखिए। नीचे यह लिखा है, परंतु यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं हो, तो भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक लागू किया जा सकेगा, ताकि उस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर कंडीशन ये है कि जिनकी कट ऑफ इससे नीचे है, या सबसे बड़ी बात ये है कि कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है। कैंडिडेट उपलब्ध अगर नहीं होंगे, तो कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होंगे तो जो आरक्षित वर्ग हैं, आरक्षित वर्ग एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, मुझे नहीं लगता कि इन कैटेगरियों में तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। लेकिन एसटी, एससी और एमई एम्प्लॉई है, उनमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो उनमें यहां शिथिलता मिलेगी। पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो शिथिलता मिलेगी। लेकिन एक कंडीशन और है, आपको सब कुछ खोल के बता रहा हूं मैं। शिथिलता अगर किसी ने ले ली, ये देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, रिजर्वेशन, प्री और मेंस का पूरा रूल्स सही तरीका से सुन लो। प्री और मेंस मैं आपको ये कह रहा हूं कि रिजर्वेशन आपको मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने शिथिलता ले ली, मान लो कि एसटी के कैंडिडेट नहीं हुए, और एसटी के कैंडिडेटों ने, एसटी के मान लो इनको कैंडिडेट लेने हैं कि मान लो 4000 अकाउंटेंट की पद आए, और 60,000 कैंडिडेट लेने, और इन 60,000 में एससी के मान लो 9,000 कैंडिडेट लेने, एसटी वाले 9,000 कैंडिडेट लेने, और इनमें से 9,000 में से 7,000 तो पर्याप्त मात्रा में मिल गए, लेकिन 2,000 कैंडिडेट नहीं मिले।
तो ये 2000 कैंडिडेट जिन्होंने शिथिलता ली है उनको रिजर्वेशन ओनली प्री में मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। ये 2000 अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे, ये साफ लिखा हुआ है, ये 2000 अपनी कैटेगरी में रहेंगे, ये जनरल में नहीं जा सकते मुख्य परीक्षा में। बाकी के 7000 जनरल में जा सकते हैं मुख्य परीक्षा में, या जितने भी हैं जिन 7000 में से जनरल में जा सकते हैं, लेकिन ये 2000 कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में रखे जाएंगे, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना का विचार को संख्या सीमा शिथिल मानी जाएगी। यद्यपि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए इस प्रकार के अतिरिक्त रूप से अर्हित अभ्यर्थी केवल उसके प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों पर चयन के लिए पात्र होंगे। ये देखो, जिनने अगर शिथिलता ली है तो उनके आरक्षित पदों के लिए ही ये चयन के पात्र होंगे, ये अदर पदों पर नहीं हो सकती, ये साफ लिखा हुआ है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक में उल्लिखित किसी भी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी जो उस पद पर भर्ती की शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित हो। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हता आदि यदि कोई हो के संबंध में शर्त पूर्ण करती है तो समान पात्रता परीक्षा के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा मान्यता को पात्र नहीं बनाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने जो अर्हता या अपन की बात करें आयु, इनकी कोई तरीका का लाभ लिया है और तो वो अपनी संबंधित कैटेगरी में ही रहेगा, ये भर्ती में रखा है। अगर शिथिलता का या आयु का कोई लाभ लिया है तो वो कैंडिडेट अपनी संबंधित कैटेगरी में ही रहेगा, वो जनरल में नहीं आ सकता। तो मित्रों, जो अपन कह रहे थे वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, लोग झूठ मान रहे थे। शिथिलता का भी पूरी चीज है इसमें, और भर्ती की चयन प्रक्रिया का क्या है वो सबकी सब पूरी की, देखो मैं आपको बता रहा हूं, भर्ती पूरी की पूरी डिसाइड करेगी मुख्य परीक्षा पर। किस पर? मुख्य परीक्षा पर। ये आपकी जो सीएटी है ये है केवल स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग परीक्षा। लेकिन एक बात और है कि ये दावा भी नहीं करती कि आपकी इससे नौकरी लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके अच्छे नंबर हैं तो इनमें से 15 गुना मुख्य परीक्षा में, वो भी कैसे? आरक्षित वर्ग के अनुसार। साफ लिखा हुआ है कि ये कैसे लिए जाएंगे? आरक्षित वर्ग के 15 गुना। या तो आरक्षित वर्ग की भर्ती एजेंसी करेगी डिसाइड क्या? 15 गुना, और या फिर कर सकती है वो न्यूनतम अंक, सब चीज लिखा हुआ है, न्यूनतम अंक डिसाइड कर देगी। ये भर्ती एजेंसी पे डिसाइड करेगा मुख्य परीक्षा के पे। आपको कर दिए न्यूनतम अंक, मान लो कि एसटी और एससी वाले तो आ जाओ 35% पे, एमई वाले तो, और बाकी के आ जाओ आपकी 40% पे, जनरल वाले। तो इस तरीका की भर्ती एजेंसी डिसाइड करेगी मुख्य परीक्षा। लेकिन एक बात ये लिखी है कि भर्ती एजेंसी मुख्यतः 15 गुना, संख्या ज्यादातर नहीं लेंगे, मुझे पता है कि ये संख्या इतनी ही लेंगे जहां तक कि जयपुर में, जहां सुरंजी ने भी बताया कि जहां पर जयपुर में तमाम 1 लाख कैंडिडेटों की, 1 लाख जो अभ्यर्थी हैं या 1 लाख जो परीक्षार्थी हैं उनकी एग्जाम करा सकेंगे। तो ध्यान रखना, अपन को मेन बात तो ये है कि 1 लाख कैंडिडेट का बराबर लेंगे, तो ये 15 से 20 गुना लेने वाले हैं इस भर्ती में। और जहां तक है तो ये इसमें भर्ती सेवा नियम थे जो मैंने आपको बता दिए, एक एक करके खोल दिए हैं। मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और मित्रों लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर दें, सभी मित्रों को पहुंचाएं, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं पुनः विभागों में जाकर आपको सूचना उपलब्ध कराऊं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।